विज्ञान की इस नई यात्रा और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ये अध्ययन है ना, वो कुछ ऐसा खंगालने वाला है जो सिर्फ ऐतिहासिक नजरिए से जरूरी नहीं है, बिल्कुल। बल्कि आज की जो ये भाग-दौड़ वाली तनाव से भरी दिनचर्या है, उसके लिए एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक समाधान भी देता है। सही कहा आपने। अक्सर जानकारी की तलाश में दिशा भटक जाना बहुत आम बात है, लेकिन आज हमारा फोकस बहुत ही स्पष्ट है। जी। आज हम सीधे प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत की ओर जा रहे हैं, और वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद। हाँ, और हमारा जो आज का मिशन है वो है ऋग्वेद के मंडल 1, सूक्त 15 और मंत्र 1 का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करना, उसकी परतों को खोलना। और देखिए, ये विश्लेषण किसी एक छोटी विचारधारा या एक ही नजरिए तक सिमटकर नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। इस गहन अध्ययन के लिए हमने जो आधार सामग्री ली है वो वेद पोर्टल से ली गई है। हाँ। इसमें कई प्रतिष्ठित विद्वानों के भाष्य शामिल हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, हरिशरण सिद्धांत अलंकार। डॉक्टर तुलसीराम जी भी हैं इसमें? जी, डॉक्टर तुलसीराम और आचार्य धर्मदेव विद्यामार्तंड जी। इनकी व्याख्याएं इतनी गहरी और बहुआयामी हैं कि मतलब एक ही मंत्र में आपको ब्रह्मांड की विशालता और मानव शरीर की सूक्ष्मता दोनों एक साथ दिख जाती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सुनने वालों को बता दें कि इस चर्चा को हम 2 हिस्सों में देखेंगे। जी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस मंत्र का शाब्दिक और भौतिक अर्थ क्या है, मतलब ये तारों, ग्रहों और हमारे पूरे ब्रह्मांड के बारे में क्या रहस्य खोलता है। और फिर इसके बाद फिर चर्चा एक बहुत व्यवहारिक मोड़ लेगी। हम ये देखेंगे कि इन्हीं प्राचीन शब्दों को हमारी रोजमर्रा की उलझनों और अस्वास्थ्य से कैसे जोड़ा गया है। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की यही सबसे बड़ी सुंदरता है। वो कभी एक स्तर पर बात नहीं करते, उनमें शब्दों के कई स्तर होते हैं, श्लेषालंकार की तरह। जी, बिना किसी देरी के सीधे मंत्र पर आते हैं। मंत्र है इंद्र सोमम पिब ऋतुना त्वा विशंति विंदवहा मत्सरासस्तदो कसहा। मतलब इसके उच्चारण मात्र से ही एक विशेष ध्वनि और ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल होती है। अब अगर इसकी बुनियादी संरचना को देखें तो स्रोत बताते हैं कि इस मंत्र के देवता इंद्र हैं और ऋषि मेधातिथि काण्व हैं। जी। और यहीं पर ना पहला बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या? मतलब बचपन से कहानियों में इंद्र शब्द सुनते ही दिमाग में तुरंत बादलों के राजा या स्वर्ग के अधिपति की छवि आती है, जिसके हाथ में वज्र है। हाँ, ये भ्रम बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन जो भाष्य आज हमारे सामने हैं वो तो बिल्कुल ही अलग दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि समय के साथ वेदों के अर्थों को कथाओं और मिथकों में ढाल दिया गया था। अच्छा। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती और डॉक्टर तुलसीराम जी की जो वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं, उनमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। वो कैसे? यहाँ इंद्र का शाब्दिक अर्थ कोई मानवाकार देवता या बादलों पर बैठा राजा नहीं है। तो फिर क्या है इंद्र? वैदिक विज्ञान के अनुसार इंद्र का सीधा अर्थ है सूर्यलोक, हमारा सूर्य, जो इस पूरे सौरमंडल का केंद्र है। रुकिए, ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम किसी पौराणिक कथा की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे खगोल विज्ञान पर बात कर रहे हैं। जी, एकदम विशुद्ध विज्ञान। लेकिन क्या इस मंत्र में ऐसा कुछ है जो साबित करे कि इंद्र वास्तव में सूर्य ही है? हाँ, बिल्कुल है। स्वामी दयानंद जी ने सूर्य को काल विभाग कर्ता कहा है। काल विभाग कर्ता मतलब समय का विभाजन करने वाला? एकदम सही, समय की गणना को जन्म देने वाला। अब मंत्र के अगले हिस्से को देखिए। इंद्र सोमम पिब ऋतुना। हे इंद्र, तुम ऋतुओं के अनुसार सोम का पान करो। जी, अगर इसे सूर्य के नजरिए से देखें तो सोम का अर्थ है पृथ्वी की औषधियों, वनस्पतियों और जलों का रस। अच्छा, तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से सूर्य अपनी किरणों से वसंत, गर्मी आदि ऋतुओं के अनुसार जल को खींचता है। हाँ, ये जो पूरा जल चक्र है ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ये उसी का एक काव्यात्मक वर्णन है। ये जो काल विभाग कर्ता वाला विचार है, ये अपने आप में एक अलग ही रहस्य खोलता है। कैसे? स्रोत सामग्री में समय की गणना को लेकर मनुस्मृति का एक बहुत ही शानदार संदर्भ है। हाँ, वो बहुत ही सूक्ष्म गणना है। मतलब आज हम समय देखने के लिए घड़ियों पर निर्भर हैं, लेकिन मनुस्मृति में सूर्य द्वारा नियंत्रित समय की जिस सूक्ष्मता का वर्णन है ना, वो अकल्पनीय है। बिल्कुल। उसमें बताया है कि सूर्य केवल साल या उत्तरायण दक्षिणायन ही तय नहीं करता, वो और गहराई में जाता है। हाँ, बात दिनों और रातों से होते हुए मुहूर्त तक पहुंचती है, जो कि 30 कलाओं का संयोग है।
और गणना यहीं खत्म नहीं होती। वही तो सबसे ज्यादा चकित करने वाला है। एक कला 30 काष्ठा के बराबर होती है और एक काष्ठा 18 निमेष से बनती है। और श्रोताओं के लिए बता दें कि निमेष क्या है। हाँ बताइए। एक सामान्य इंसान की आंख की पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, उसे एक निमेष कहा गया है। बिना किसी आधुनिक यंत्र के पलक झपकने जितने सूक्ष्मतम समय को मापना और ये समझना कि सूर्य का प्रभाव समय के उस सबसे छोटे हिस्से पर भी है, ये हैरान कर देने वाला है। और समय के इसी अटूट चक्र को मंत्र में ऋतुना शब्द से दर्शाया गया है। मतलब एक डिसिप्लिन। जी, सूर्य का ये जल खींचने का काम ऐसे ही बेतरतीब नहीं है, ये एक अनुशासित समय चक्र के तहत होता है। और यहीं से मंत्र का अगला शब्द जुड़ता है, इंदवः। हाँ, जब सूर्य जलों और रसों को अपनी ओर खींचकर अंतरिक्ष में ले जाता है तो वो जल सूक्ष्म ऊर्जा कणों में बदल जाता है। इन्हीं कणों को इंदव कहते हैं। बिल्कुल, और वो कण वायु के साथ मिलकर पूरे वातावरण में प्रवाहित होते हैं। मंत्र कहता है कि ये कण वापस प्राणियों में प्रवेश करें। मतलब जो ऊर्जा सूर्य में है वही वाष्पीकरण और बारिश से होते हुए उस अनाज में जाती है जो हम खाते हैं। और वही ऊर्जा अंततः हमारे भीतर प्रवेश करती है, एक अखंड ऊर्जा चक्र। लेकिन यहाँ एक संशय पैदा होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि आधुनिक विज्ञान को सही साबित करने के लिए हम इन प्राचीन मंत्रों को जानबूझकर नया अर्थ दे रहे हैं? ये सवाल उठना बहुत लाजिमी है। मतलब उस काल में सच में इंद्र को सूर्य माना जाता था या ये सिर्फ आज के विचारकों की सोच है? यहीं पर आचार्य धर्मदेव विद्या मार्तंड जी का भाष्य काम आता है। उन्होंने इस भ्रांति को पूरी तरह दूर कर दिया है। उन्होंने क्या प्रमाण दिया है? उन्होंने सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक शतपथ ब्राह्मण और जैमिनीय उपनिषद का हवाला दिया है। अच्छा। इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, य एषः सूर्यः तपति एषैव इंद्र। जो ये सूर्य तप रहा है वही इंद्र है। एकदम सीधे शब्दों में महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे अति प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले यही व्याख्या की थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है जाता कि इंद्र कोई पौराणिक पुरुष नहीं बल्कि सूर्य का ही वैदिक नाम है। जी, ये वो वैदिक विज्ञान है जो समय के साथ कहानियों के बोझ तले दब गया था। ये जो बाहरी ब्रह्मांड का पूरा गणित है ना, ये बहुत तार्किक लगता है। सूर्य कैसे समय चलाता है, कैसे जल खींचता है। लेकिन अगर इसे एक आम इंसान की नजरिए से देखें, जो सुबह उठता है, नौकरी करता है, तनाव से लगता है, उसके लिए इस हजारों साल पुराने खगोलीय जल चक्र का क्या काम? और यहीं से हमारी चर्चा उस बिंदु पर आती है जहां भाषा विज्ञान का एक अद्भुत प्रयोग दिखता है। श्लेषालंकार की बात कर रही हैं? बिल्कुल, श्लेषालंकार। इसे आप एक तरह की दोहरी कोडिंग मान सकते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने? हाँ, वेद का एक ही मंत्र एक तरफ तो बाहर के ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाता है और दूसरी तरफ वही शब्द हमारे मानव शरीर और मन का पूरा ब्लूप्रिंट खोल देते हैं। हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने जो व्याख्या की है जी, उनकी व्याख्या पूरी तरह से इसी मानव जीवन और इसके व्यवहारिक उपयोग पर केंद्रित है। ये तो वो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाले सिद्धांत की तरह हो गया। जो नियम अंतरिक्ष में है वही शरीर में है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो अगर हम आसमान से नजर हटाकर अपने शरीर की ओर लाएं तो सिद्धांतालंकार जी के अनुसार शरीर के भीतर ये इंद्र कौन है? उनके भाष्य के अनुसार मानव शरीर के सूक्ष्म जगत में इंद्र का अर्थ है इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव, यानी हमारी जीवात्मा। हमारी आत्मा? वो मूल चेतना जो हमारे शरीर की सभी इंद्रियों, देखने, सुनने, स्पर्श करने की शक्तियों को कंट्रोल करती है। जैसे ब्रह्मांड का राजा सूर्य है, वैसे ही हमारे शरीर का राजा हमारी जीवात्मा है। ये बहुत ही सुंदर तुलना है। जी। तो अगर इंद्र जीवात्मा है तो फिर ये सोम क्या है? ब्रह्मांड वाले अर्थ में तो सोम प्रकृति का रस था। शरीर के संदर्भ में सोम का अर्थ है हमारे आहार से उत्पन्न होने वाली जीवन ऊर्जा, हमारी वाइटैलिटी। जो हम खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है। हाँ, शरीर में जो सबसे शुद्ध और बलवर्धक तत्व बनता है वही वैदिक भाषा में सोम है। तो मंत्र का निर्देश क्या हुआ फिर? मंत्र कहता है इंद्रो सोमम पिब ऋतुना, यानी हे जीवात्मा, समय रहते खासकर अपनी जवानी में इस ऊर्जा का पान कर और इसे सहेज कर रख। ये तो एक सीधा निर्देश है कि अपनी ऊर्जा को फालतू के कामों या अस्वस्थ आदतों में नष्ट मत करो। बिल्कुल, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी को बचाओ। आज के समय में हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय खोज रहा है और ये प्राचीन मंत्र यही सिखा रहा है। और ये बात
तब और भी हैरान करने वाली हो जाती है जब हम इंदवः शब्द पर आते हैं। इंदवः, जो ब्रह्मांड वाले अर्थ में ऊर्जा के सूक्ष्म कण थे। हाँ, सिद्धांतालंकार जी स्पष्ट करते हैं कि मानव शरीर में ये इंदवा वो सोम कण हैं जो हमारे खून के साथ पूरे शरीर में बहते हैं। और इनका काम क्या है शरीर में? इनका मुख्य कार्य है शरीर में प्रवेश करने वाले रोग कृमियों का संहार करना। रुकिए, ये सच में ये सोचने वाली बात है। रोग कृमियों का संहार? जी। क्या सच में प्राचीन भाषा में इस शब्द का प्रयोग हुआ है? क्योंकि हम तो मानते हैं कि कीटाणुओं का पता माइक्रोस्कोप के बाद चला था। भाष्य में स्पष्ट रूप से रोग कृमियों शब्द का उपयोग किया गया है। ये तो सीधे सीधे उस प्रक्रिया का वर्णन है जहां शरीर के अंदर कुछ कण बीमारियों के कीटाणुओं को खोजकर नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब इंसान अपनी ऊर्जा यानी सोम की रक्षा करता है तो वही ऊर्जा खून में मिलकर उन जीवाणुओं से लड़ती है जो बीमारियां लाते हैं। बिना किसी मॉडर्न लैब के शरीर विज्ञान की इतनी गहरी समझ सच में असाधारण है ना? लेकिन जब ये ऊर्जा शरीर में संरक्षित हो जाती है तो इसका इंसान के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? मंत्र में एक शब्द था मत्सरास। हाँ, मत्सरास। इसका अर्थ है अत्यंत आनंद और तृप्ति देने वाली अवस्था। मतलब सिर्फ बीमार ना होना ही काफी नहीं है। नहीं, जब शरीर के अंदर के ये ऊर्जा कण बीमारियों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं तो इंसान एक अद्भुत उल्लास महसूस करता है। एक तरह का नेचुरल हाई। जी। बिना संचित ऊर्जा के सच्चा उल्लास और उत्साह संभव ही नहीं है। मतलब जब शरीर अंदर से पूरी तरह स्वस्थ होता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? मंत्र का अंतिम शब्द तदओकसः। तदोकसः की अवस्था मनुष्य को आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास की ओर ले जाती है। इसका अर्थ बताया गया है प्रभु रूप गृह वाले। इसका मतलब? जब कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, जितेंद्रिय बन जाता है हाँ। और अपनी ऊर्जा को वासनाओं या व्यर्थ के कामों में नहीं बहने देता, तो उस संचित ऊर्जा का सीधा असर उसकी बुद्धि पर पड़ता है। उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण और स्थिर हो जाती है। बिल्कुल। मन में जो भी उलझनें होती हैं, जो वैचारिक अस्पष्टता होती है, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। विचारों में परम स्पष्टता आ जाती है। और इसी तीव्र बुद्धि से वो जीवन के सत्य को समझ पाता है। यही वो प्रभु रूप गृह है। तो ये पूरी यात्रा ऊर्जा बचाने से शुरू होती है, रोगों के नाश तक जाती है, मन में उल्लास लाती है और अंत में आध्यात्मिक जागरण पर जाकर पूरी होती है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। अगर इस पूरी चर्चा को हम एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही संतुलित तस्वीर बनती है। एक छोटा सा मंत्र और उसमें दो पूरी की पूरी दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। जी। पहला अर्थ हमें सूर्य और प्रकृति के माध्यम से ब्रह्मांड के बाहरी इकोसिस्टम के बारे में बताता है कि कैसे सूर्य समय को अनुशासन में रखता है। हाँ, और दूसरा अर्थ हमारे भीतरी इकोसिस्टम को मैनेज करने की कला सिखाता है। कैसे जीवात्मा इंद्रियों की शासक है और कैसे हमें अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये बाहर और भीतर के अनुशासन का एक परफेक्ट बैलेंस है। बिल्कुल। लेकिन एक अहम सवाल उठता है यहाँ। बताइए। आज के इस मॉडर्न युग में जहां तकनीक ने सब बदल दिया है, इस प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता क्या है? लोग क्यों परवाह करें इसकी? देखिए, आज का जो दौर है वो लगातार थकान, मानसिक तनाव और इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। लोग शारीरिक रूप से कम और मानसिक रूप से ज्यादा थके हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे में ये मंत्र एक बहुत ही कारगर गाइड की तरह काम करता है। ये हमें प्रकृति के अनुशासन की ओर लौटने को कहता है। जैसे सूर्य एक निश्चित ऋतु या रूटीन से काम करता है। हाँ, वो कभी अपनी ऊर्जा बेतरतीब तरीके से नहीं बिखेरता। तो हमें भी अपनी ऊर्जा, जिसे सोम कहा गया है, उसे व्यर्थ के तनावों और खराब लाइफस्टाइल में नष्ट होने से बचाना चाहिए। हम अक्सर प्रकृति की लय तोड़ देते हैं। बेवक्त खाना, बेवक्त सोना और फिर सोचते हैं कि हम इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा का प्रकृति के मौसम और अपनी उम्र के हिसाब से सही निवेश करना सीख जाएंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में खुश और निरोगी रह सकेंगे। यही इस मंत्र की सबसे बड़ी सीख है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जी। आज इस तेज रफ्तार वाले दौर में ना, हर कोई टाइम मैनेजमेंट के पीछे भाग रहा है। डायरियां भरी जा रही हैं, घड़ी देखकर दिनचर्या तय हो रही है। सब समय को मुट्ठी में करना चाहते हैं। लेकिन ऋग्वेद का ये मंत्र इशारा कर रहा है कि असली रहस्य समय को नहीं, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा यानी सोम को साधने में छिपा है। इसे एनर्जी मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। जरा सोचिए, क्या हमारी ये अंतहीन थकान सिर्फ इसलिए है कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं,
या इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड की उस महान घड़ी के साथ हमारे शरीर का प्राकृतिक तालमेल टूट चुका है? क्या समय को पीछे छोड़कर अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की लय के साथ सिंक कर लेना ही असली बायोहैकिंग है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर खुद विचार कीजिएगा। आज का एक गहन अध्ययन यहीं विश्राम लेता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।